बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सूरज है जीवन धरती का। ठीक है, हमारा जो ये सूरज है वो क्या है, ये है जीवन हमारी धरती का। आइए हम सबसे पहले अपनी कविता का सार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी कविता दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का सार है बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने सूरज की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, इस कविता में जो कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है तो उन्होंने क्या करा है, सूरज का वर्णन किया है, सूरज के बारे में बताया है। ठीक है, और उसे धरती का जीवन कहा है, और उसे धरती का जीवन कहा है क्योंकि सूरज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। क्योंकि कवि ने कहा है जो सूरज है वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा होती है जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। एक बिना ऊर्जा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम जानें। ठीक है, कविता के जरिए इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए कविता शुरू करते हैं बच्चों। हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़ियों के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक बोला, तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला। शाम डूबने से पहले यह झिलमिल सा हो आता, जाते जाते अंबर को आशा के रंग जाता। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, प्यार भरे नन्हे फूलों सा हंसते गाते खिलना। पूरे काम करो दिन भर के कभी न छोड़ो कल पर, सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जन्म भर। सूरज बिना अब और अंधेरा लगता सब कुछ फीका, इसलिए तो कहते हैं सूरज जीवन है धरती का। तो बच्चों जो हमारे कवि हैं वो बच्चे कह रहे हैं कि हंसकर रोज जगाया करता सूरज, जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो हंस के ही तो हमें जगाता है। जब हम सोए हुए होते हैं उजाला होता है फिर हम जागते हैं, तो हंसकर रोज जगाता है वो सबको प्यारा सूरज, वो हमारा प्यारा सूरज। गाने चिड़ियों के लाता है, यानी जो चिड़ियाँ सूरज को देख के, पहली किरण को देख के सुबह सुबह उड़ती हैं, तो गाने चिड़ियों के लाता है रोज हमारा सूरज, रोज रोज उठता है वो, उठाता है हमें। बड़े सवेरे सोने जैसा, यानी बड़े सवेरे सोने के जैसा लगता है बालक भोला सा, हमें सूरज बिल्कुल बालक भोला सा लगता है। तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला, और जैसे जैसे वो तेज दौड़ता है तो हमें कैसा लगता है कि तेज दौड़ने लगा है और बन जाता है एक आग का गोला। ठीक है, शाम डूबने से पहले यह झिलमिल सा हो आता, जब शाम आती है तो सूरज ढलने लगता है तो वो कैसा दिखता है, झिलमिलाता हुआ, है ना। जाते जाते अंबर को आशा से रंग भर जाता, यानी जब वो ढल रहा होता है तो अंबर जो आसमान होता है वो बिल्कुल सुनहरा, ऑरेंज सा, कुछ कुछ संतरी, पीला, है ना, कुछ कुछ सुनहरा ऐसे दिखने लगता है ना, तो रंगों से, आशा के रंगों से भर जाता है ना। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, यानी सूरज हमें बताता है, हमें हमेशा याद दिलाता है कि सुबह उठो, जल्दी उठो, है ना। प्यार भरे नन्हे फूलों सा, कि प्यार भरे जो नन्हे फूल होते हैं उनकी तरह हंसते गाते सिखलाना, कि प्यार भरे मतलब जो फूल होते हैं वो कली बन के ऐसे खिलते हैं तो उनकी तरह क्या कि सिखलाता है हंसते गाते खिलना, है ना। पूरे काम करो दिन भर, यानी पूरे के काम करो दिन भर, कभी न छोड़ो कल पर, यानी कोई काम कल पर मत छोड़ो। ठीक है, सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जन्म भर, यानी सूरज हमें सिखला रहा है। पंथी मतलब किसी पक्षी को कहा गया है जो यात्रा करता है ना, जो जीवन भर जो यात्रा करता रहता है पक्षी, तो उसकी तरह क्या है, चलते रहो जीवन भर। सूरज बिन सब और अंधेरा, यानी सूरज के बिना सब जगह अंधेरा हो जाएगा ना। लगता सब कुछ फीका, यानी सूरज के बिना सब कुछ फीका लगता है, इसलिए तो कहते हैं सूरज को जीवन है धरती का, यानी धरती का जो जीवन है इसलिए हम सूरज को कहते हैं। तो बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल करके आपको समझाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कविता यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।